हरे कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को सबसे पहले थैंक यू सो मच, बिकॉज रिसेंटली जो मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों ने कुछ ज़्यादा ही प्यार दे दिया उसको यार। मैंने उसमें जस्ट ऐसे ही बोला था सिंबल के ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना। 800-900 कमेंट्स आ गए जो सिर्फ यही बोल रहे हैं कि बनाओ 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 बनाओ। इस कमेंट्स को पढ़ के कितना प्रेशर में आ गया था मैं, इतना तो टॉयलेट में मुझे नहीं आया कभी। सीरियसली मैं बहुत नर्वस हो गया यार। अब तो बनाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, कौन से सिंबल्स के ऊपर बनाए। कई रातों की नींद आप लोगों ने तो ले ली मेरी, बट मैंने बनाई है वीडियो। पिछली वीडियो में मैंने ऑलरेडी 4 इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताए थे, आप वो जरूर वीडियो देखिएगा। और अब हम बात करेंगे नए 5 सिंबल्स के बारे में। तो रेडी है? सब्सक्राइब कर चैनल को, वीडियो को लाइक करने के लिए रेडी हो गए, शेयर करने के लिए रेडी हो तो सब्सक्राइब करो, आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा, सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षार्थकम चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। हरे कृष्णा। तो चलिए सबसे पहले लोटस से स्टार्ट करते हैं। लोटस सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? सारे देवी देवता आप देखोगे लोटस फ्लावर पे बैठते हैं। ब्रह्मा, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, भगवान विष्णु अपने हाथों में लोटस फ्लावर रखते हैं। तो लोटस फ्लावर की एक्चुअली अगर हिस्ट्री देखे जाए तो शुरुआत ही होती है भगवान विष्णु से। जब संसार में कुछ नहीं था, शेषनाग पे लेटे थे भगवान विष्णु और मिल्की ओशन चारों तरफ था, तो उनकी नाभि से एक फ्लावर निकला और जब वो खिला तो उसमें से ब्रह्मा निकले। वो फ्लावर था लोटस यानी कमल। शास्त्रों में कमल बताया जाता है और कई लोग ऐसा बताते हैं कि 3 चीजें रिप्रेजेंट करता है। पहला है अनंत काल, इटर्निटी। दूसरा है समृद्धि। तीसरा है गुड फॉर्चून, सौभाग्य। भगवद गीता में भी बहुत खूबसूरत तरीके से लोटस क्या है भगवान कृष्ण ने समझाया है। तो भगवद गीता का 5वें अध्याय का 10वां वर्ष अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति निष्काम होकर अपने कर्म को, मेरे को, भगवान को अर्पित करता है और फिर उससे डिटैच होकर अपने कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति उस कमल के समान है जो कीचड़ में, जो पानी में खिलता भी है पर उसकी पंखुड़ियों पे, उनके पत्तों पे किसी भी तरीके का प्रभाव नहीं पड़ता। वो रिमेन डिटैच रहता है, शुद्ध रहता है, प्योर रहता है। इस संसार में आप देख सकते हो कितना सारा पाखंड है, बुराइयां हैं और हमको उसके साथ जीना है, बट इससे प्रभावित नहीं होना। ये हमें कमल सिखाता है कि कैसे अपने आप को प्योर रखना है ताकि भगवान हमें भी अपने चरणों में, अपने हाथों में रखे। कमल के बाद बात करेंगे कलश के बारे में। कलश भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कलश के बारे में अगर आप सुनेंगे तो सबसे पहले आपको पता चलता है जब समुद्र मंथन चल रहा था तो भगवान विष्णु कलश में अमृत लेके आते हैं। तो ये कलश एक्चुअली इमॉर्टैलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, अमरता को भी रिप्रेजेंट करता है। और ये कलश को ऐसे भी समझ सकते हैं कि कलश ना ब्रह्मांड, कॉस्मोस का एक छोटा सा ब्लूप्रिंट कह लो, छोटा वर्जन कह लो। कैसे? जैसे कि कलश के अंदर जो पानी है वो पानी एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है भगवान विष्णु जब अनंत सागर में लेटते हैं और जब कुछ नहीं होता वही वो पानी है, और उसी पानी से संसार निकलता है और चला जाता है वापस उसमें। तो इस पानी के चारों तरफ हम क्या लिखते हैं, रखते हैं पत्तियां, और उसके ऊपर रखते हैं हम कलश। कलश, ये पत्तियां एक्चुअली रिप्रेजेंट करती हैं क्रिएशन को, कि संसार से क्रिएशन निकलती है। और हम देखते हैं कलश को हम धागे से, कुछ लोग रेड और व्हाइट धागे से बांधते हैं, वो एक्चुअली बांधते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है प्योर लव को, कि संसार को हमने प्रेम से बांधना चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जो कलश है वो भगवान गणेश जी को भी रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज वो विघ्न हरते हैं। तो हम कलश के माध्यम से भगवान से प्रे करते हैं कि कोई विघ्न आए तो आप हर लीजिएगा। इसलिए घरों में कलश, शादियों में कलश लगाया जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, हम कलश घर के नॉर्थ साइड में ही रखते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो नॉर्थ साइड में रखते हैं। नॉर्थ रिप्रेजेंट करता है बैलेंस को। तो हम जब कलश रख के जो डिवाइन एनर्जीज हैं उनसे बोलते हैं कि हे प्रभु, हे देवी देवताओं, आप हमारे घर में बैलेंस और एक हैप्पी लाइफ लेकर आए। तो इस तरीके से कलश को भी रखा जाता है। इसलिए जब भी आप घर में पूजा करते हैं या कलश बना रहे हैं तो ये चीज याद रखिए कि कलश का हर एक चीज का क्या पर्पस है। अब बात करेंगे मंदिर के ऊपर कि मंदिर का स्ट्रक्चर एक देखा जाए तो पहाड़ों की तरह क्यों होता है। अगर टॉप देखोगे तो अब पहाड़ों की तरह होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक जाता है। तो मंदिर के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं कि मंदिर के स्ट्रक्चर के पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ऐसा क्यों होता है, गुंबद क्यों है। सबको रिस्पेक्ट करता हूं मैं, बट मैं आपको एक इजी समझाता हूं सो दैट आपको जब भी अगली बार मंदिर जाओगे आपकी भक्ति में भी हेल्प करेगा। मंदिर का जो टॉप है वो माउंटेन की तरह होता है, उसमें भी कई चोटियां होती है और अंत में एक ऊपर टॉप चोटी भी होती है। अगर पहाड़ों को देखोगे तो वो भी ऐसी होते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक।
ये रिप्रेजेंट करता है भगवान की पर्सनैलिटी को, पर्सोना को, कि पर्वत की तरह है, पहाड़ों की तरह, महान पर्वतों की तरह बहुत बड़ा है। और हम क्या हैं? वी आर जस्ट अ टाइनी सोल, हम कुछ नहीं है। तो जब भी हम भगवान के पास जाएं तो हम हम्बल बने रहें, उनकी पर्सनैलिटी बहुत बड़ी है, हम कुछ नहीं है। तो जब भी अगली बार मंदिर जाओगे तो देखना और ऑब्जर्व करना कि यार भगवान की पर्सनैलिटी क्या पर्सनैलिटी है, यहाँ भगवान रहते हैं, क्या ऑरा है उनका। इससे हम भी भगवान के अच्छे भक्त बनेंगे, हमारे अंदर भी भगवान के प्रति अट्रैक्शन आएगा। तो इस तरीके से सोच सकते हैं आप कि मंदिर क्या है। अब बात करेंगे ओम के ऊपर। फोर्थ मेरा आज का सिंबल ओम क्या है। ओम बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमारे सनातन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स में से एक है ओम। कोई भी मंत्र हो, शुरुआत कैसे होता है? ओम नमो भगवते, ओम नमः शिवाय, ओम जय जगदीश हरे, ओम शांति शांति शांति। तो ओम हर मंत्र में सबसे पहले आता है ओम। क्यों? ये हमें याद दिलाता है कि हर समय हमें कुछ भी करने से पहले भगवान को याद करना चाहिए। मैंने इंटरनेट पे बहुत पढ़ा ओम के बारे में, सबसे ज्यादा टाइम इसी को समझने में लगा, बिकॉज हर ग्रेट आचार्य ने, इवन रिसेंट के और पुराने लोगों ने ओम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे समझूं। तब मुझे भगवत गीता का एक श्लोक याद आया जिसमें भगवान कृष्णा ने सबसे इजी भाषा में बताया है ओम क्या है। वो बताते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 8वें वर्ष में, वो बताते हैं कि पानी में स्वाद मैं हूं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मैं हूं, अक्षरों में, सिलेबल्स में ओम मैं हूं। तो जो ओम है वो एक्चुअली भगवान को ही बताया जाता है कि जो भगवान की पर्सनैलिटी अगर अक्षरों में ढूंढोगे तो जो सबसे उत्तम अक्षर है वो ओम है। वो भगवान को रिप्रेजेंट करता है, वो भगवान की एक पर्सनैलिटी है। ठीक है, ऐसे समझो कि जब हम कहते हैं ना कि भगवान हर जगह है, पानी में जो टेस्ट है, कितना खूबसूरत टेस्ट होता है पानी का। कभी 2 दिन प्यासा रहो और फिर हल्का सा 1 ड्रॉप पानी पियो, कितना खूबसूरत टेस्ट आता है। वो टेस्ट एक्चुअली भगवान की पर्सनैलिटी है कि इतना खूबसूरत है भगवान, इतने वाव है। तो अक्षरों में जो सबसे उत्तम अक्षर है वो भगवान ओम है। तो ओम एक्चुअली भगवान कृष्ण को ही बोला जाता है। और ये हमें यह सिखाता है कि कुछ भी जीवन में करना है, शुरुआत हम ओम से करते हैं। तो मतलब भगवान को याद करके करना है। भगवान को भूलोगे यू आर फिनिश। अब बाकी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट करके कि ओम ये एनर्जी है, सबको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ओम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मैंने सबसे इजी वे में भगवत गीता के माध्यम से आपको बताया। अब भगवान की पर्सनैलिटी को मैं क्या, आप मुझसे उम्मीद क्या कर रहे हैं 5-6 मिनट में बताऊंगा? पॉसिबल ही नहीं है। जिसने संसार बनाया उसको 2 मिनट में क्या बताऊं, बट सिंपल वे में बता दिया। अब बात करते हैं 5वें मेरे सिंबल के बारे में, वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र को बताने में मुझे टाइम लगेगा, बहुत बड़ा है ये। इसके ऊपर चाहे तो एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकता हूं मैं, पर इसी में फिनिश करने का प्रयास करूंगा। श्री यंत्र जो आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारी सिंबल्स हैं। अगर सारे सिंबल्स हटा दें सिवाय वो सबसे पहले बॉर्डर्स को लेके, जो 2 लाइनें बॉर्डर्स दिख रही हैं उनको छोड़ दे, बाकी सब हटा दें, तो आप देखोगे बॉर्डर रहता है और खाली स्पेस रहता है अंदर बॉर्डर्स के। तो जो खाली स्पेस है वो रिप्रेजेंट करता है भूमि को, और उसके बाहर जो 2 बॉर्डर्स हैं, जो बाहर वाला आउटर वाला बॉर्डर है वो 8 मुख्य देवताओं को रिप्रेजेंट करता है जो भूमि की रक्षा करते हैं, और जो अंदर बॉर्डर्स है वो 8 मुख्य देवियों को रिप्रेजेंट करता है जो इस भूमि की रक्षा करते हैं। तो जो मेरी सोकल बहनें फेमिनिस्ट लोग जो कहती है कि वुमेन्स को सनातन धर्म में नीचा समझा जाता है, सारे मुख्य काम तो देवता ही कर रहे हैं, तो धरती की रक्षा के लिए 8 देवियां भी रखी गई है देवताओं के साथ। तो ऐसा नहीं है कि किसी को नीचा समझा गया है। आप सब गीता पढ़िए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और गीता ऑर्डर कर सकते हैं हमारे दिए हुए लिंक के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में डाला है, वहाँ जाइए, ऑर्डर कीजिए, आपके घर पे 10 दिनों में गीता आ जाएगी। वापस आते हैं, आप देख सकते हैं श्री यंत्र के अंदर 2 सर्कल भी हैं। वो 3 सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, यानी काल को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों कालों को। उसके बाद आप देख सकते हैं कि 16 पत्तियां हैं। पहली 16 पत्तियां हैं वो एक्चुअली हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो धरती के 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। माने 10 सेंसेस, 5 एलिमेंट्स और 1 माइंड। और इन सेंसेस के माध्यम से हम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं। तो जो नीचे जो 8 पत्तियां देख रहे हैं, ये वो पत्तियां जो बताती है कि हमें किन किन एक्टिविटीज पे अपने संयम रखना चाहिए, जिसमें से एक है अपनी बोली। तो इस तरीके की एक्टिविटीज को संयम रखना चाहिए, वो बताती है। उसके नीचे आप देखोगे, अब दिखेगा त्रिकोण, खूब सारे त्रिकोण के लेयर्स हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है।
तो जो बाहर के 14 सबसे पहले फर्स्ट लेयर में आप देखोगे ना त्रिकोण है, वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं वो कार्य जिनसे हमें अपने आप को डिटैच कर लेना चाहिए, जैसे इंटॉक्सिकेशन, गतिहीन होना, डिस्ट्रैक्ट हो जाना। ऐसे जो हमारे जो हैबिट्स होते हैं उनसे अपने आप को दूर रखो, सो दैट हम अच्छे से अपना जीवन जी सकें। फिर आप देखोगे उसके नीचे एक और लेयर है, वहाँ पे भी 10 त्रिकोण हैं। ये बताए जाते हैं जो देवताओं की हम पे, मनुष्य के ऊपर जो कृपा है उसको दर्शाता है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो मैं इसका लिंक डाल दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ों से दूर रहना है। डिटेल में डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, आप वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो एक और त्रिकोण है, उसमें भी काफ़ी सारे त्रिकोण हैं। तो ये बताते हैं हमारे खुद की, भगवान ने जो हमें शक्तियाँ दी हैं, एनर्जीज दी हैं। जैसे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, तो आत्मा इमॉर्टल है, उसको नॉलेज रहती है, वो भी खुद चीज़ें कर सकती है। तो ऐसी कई शक्तियाँ उसके पास भी हैं, तो वो उसको दर्शाता है। उसके नीचे 8 और छोटे छोटे त्रिकोण हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं कि जब मनुष्य को पता चल जाए कि उसको अंदर भी शक्तियाँ हैं, तो उसको अहंकारी नहीं, कंट्रोलर नहीं, बल्कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जो भगवान ने संसार दिया है उसके साथ कैसे फ्लेक्सिबल होकर जीना है। जो सुख दुख सर्दी गर्मी जैसी चीज़ें हम पे आएंगी उसके साथ कैसे सरवाइव करना है। तो ये उन डॉट्स, ये त्रिकोण उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर और अंदर जाएंगे तो फाइनल त्रिकोण आपको दिखेगा, वो रिप्रेजेंट करता है हमको, यानी सेल्फ को, यानी एक योगी को, एक योगिनी को। और उसी त्रिकोण के ऊपर एक छोटा सा डॉट भी है, वो डॉट रिप्रेजेंट करता है हमारी कॉन्शियसनेस को। तो ये है श्री यंत्र। कितना बड़ा है ना, मैंने जितना आसान हो सकता है बताया। इसीलिए ये श्री यंत्र को आप मंदिर में, पूजा घर में, जगह जगह देखते हैं, बिकॉज एक तरीके से पूरा कॉस्मॉस का एनर्जी इसमें डाला हुआ है। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए बहुत। और आप करेंगे इस वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, अपने सारे दोस्तों को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे स्टेटस पे भी लगाइए। लोगों को बताइए कि हमारे सनातन धर्म के हर सिंबल के पीछे कितना लॉजिक है। पिछली वीडियो में 4 सिंबल बताए, इस वीडियो में 5 सिंबल बताए, इसमें ज़्यादा डिटेल में बताया। तो मेहनत लगी है, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और एक चीज़, आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके, बिकॉज आप लोग सपोर्ट करते हैं तो ये चल पा रहा है। अगर आप लोग नहीं होंगे तो हम लोग भी नहीं होंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए वीडियो को शेयर करके, हमें डोनेट करके। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। हरे कृष्णा।